हेलो।
एक बार ले लो। हेलो अनिल भाई, नमस्कार। गुड मॉर्निंग अशोक भाई, गुड मॉर्निंग। हेलो आदि। अनिल जी 5 मिनट में स्टार्ट करते हैं। यस, ओके अशोक। हेलो अनिल जी, स्टार्ट करते हैं। जस्ट 1 मिनट अशोक भाई, 1 मिनट दीजिएगा। हाँ, सत्य सर, आप ऑनलाइन है? हेलो सर, आवाज मेरी जा रही है? यस यस सत्य सर। सेशन ओके, शुड वी स्टार्ट अशोक भाई? ओके, सत्य सर बता दीजिएगा जब स्टार्ट करना है सेशन। नहीं सर, आप बताइए जब अपना स्टार्ट कर देंगे जी। अनिल जी स्टार्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, ओके। सो हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम है अनिल और मैं इस बिजनेस से बहुत ही अच्छे से जुड़ा हूं और इस बिजनेस को इंडिया और यूके दोनों जगह मैं बिल्ड कर रहा हूं पैशनेटली अंडर द गाइडेंस एंड मेंटरशिप ऑफ आशुतोष एंड सुभालक्ष्मी अग्रवाल। और ये हमारे अपलाइन है, मेंटर्स हैं। और आज की ये ट्रेनिंग है स्पेशल क्योंकि बिजनेस को बढ़ाने के लिए जितने भी अमेजिंग प्रोडक्ट्स एमवे लेकर आपके लिए आती है उसमें से सबसे बेहतरीन, बहुत सारे लीडर्स का जो फेवरेट है वो है अपसा 80। साथियों, अपसा 80 प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग को लेकर के आप अपने बिजनेस को कितना ग्रो कर सकते हैं, इस ट्रेनिंग को अटेंड करने के बाद आपको पता चलेगा किस तरीके से आजकल चारों तरफ बात हो रही ऑर्गेनिक फार्मिंग की, यानी कि कैसे
लेस फर्टिलाइजर या नो फर्टिलाइजर या लेस केमिकल या नो पेस्टिसाइड को यूज करके आप अपनी पैदावार को बड़ा कर सकते हैं और उससे एक बहुत अच्छी जो हमारी जनरेशन है वो हेल्दी और फिट रह सकती है। तो उसी अप्सा 80 का हमारी खेती की पैदावार को बढ़ाने में, पेस्टिसाइड फंगिसाइड को के यूज को कम करने में किस तरीके से मददगार है और कैसे आप इस बिजनेस को बढ़ाने में इसका यूज करेंगे, इसको बताने के लिए हमारे साथ में एक बहुत ही सक्सेसफुल रीजनल ट्रेनर हैं हमारे अप्सा 80 के। और वो मतलब आई वुड से कि उनकी ट्रेनिंग्स को हमने कई बार अटेंड किया है। इतने सिंपल तरीके से शेयर करते हैं कि आप नोट्स बनाइएगा और उसके बाद सीख करके अपनी टीम को भी प्रमोट करिएगा। सो विद दैट आप सभी की जोरदार तालियों के साथ मैं इनवाइट करता हूं सत्य सर को अप्सा 80 ट्रेनिंग को हम लोगों के साथ शेयर करने के लिए। ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मेरी आवाज आप तक लाउड एंड क्लियर जा रही है? यस। ओके सर, थैंक यू। तो जैसे कि अभी सर ने बताया कि एप्सा को लेकर के हम आज बात करेंगे और बेसिकली जो हमारा पॉइंट रहेगा वो ये रहेगा कि हम कम से कम पेस्टिसाइड्स में, कम से कम फर्टिलाइजर्स में और कम से कम पानी में एक अच्छी उपज कैसे हम ले सकते हैं और साथ ही साथ हम अपने खेती में लगने वाली लागत को कैसे बहुत हद तक अपना एप्सा की मदद से जो है वो अपना हम नीचे ला सकते हैं और अपनी उत्पादन को हम ऊपर लेके जा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो एप्सा के बारे में जानने से पहले आप ये जानिए कि एप्सा को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। अगर हम आज के 4 दशक पहले मतलब 40 साल पहले की तरफ अगर जाएंगे और देखेंगे तो हमें ये पता होगा कि 40 साल के पहले लोग पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल ना के बराबर कर रहे थे, बहुत ही कम 1-2% लोग ही इस्तेमाल कर रहे थे पेस्टिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स का। बट धीरे धीरे जो एक आधुनिकीकरण हो गया उससे हमें कुछ लाभ तो हुआ, लेकिन अब धीरे धीरे उसका जो एक हानिकारक जो रिजल्ट आ रहा है, जो उसका हमारे सामने आ रहा है कि इसके जो मतलब दुष्परिणाम है वो कितने ज्यादा खतरनाक धीरे धीरे होते जा रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जो आज बीमारियां इतनी तेजी से मतलब बढ़ रही हैं, लोगों की इम्यूनिटी पावर मतलब घट रही है, उसके पीछे कहीं ना कहीं ये जो केमिकल मतलब फर्टिलाइजर्स है या केमिकल पेस्टिसाइड्स है, इनका बहुत बड़ा रोल है। तो पहले क्या होता था कि पहले आप सपोज करिए कि अगर किसी को पहले फीवर हुआ होगा 40 साल के पहले, तो डायरेक्टली पैरासिटामोल तो मिला नहीं होगा। उन्होंने क्या किया कि जड़ी बूटियों का सेवन किया जो आसपास में उपलब्ध थी। लेकिन फिर धीरे धीरे जो एक एलोपैथ का दौर आ गया, उसमें लोगों ने पैरासिटामोल लेना स्टार्ट किया, 25 mg, 50 mg, 100 mg, और आज के समय में 1000 mg पैरासिटामोल खाने के बाद में भी 1200, 1300, 1500 mg लेने के बाद में भी फीवर नहीं उतर रहा है। तो इसके पीछे का जो कारण है वो यही है कि हम और इस चीज को प्रैक्टिकली देखें अपने सॉइल के ऊपर, अपने फसलों के ऊपर, तो कहीं ना कहीं जो हम मात्राओं का धीरे धीरे उसका इस्तेमाल अपना हम बढ़ाते हुए जो हम चले गए, वो बहुत ज्यादा नुकसान कर गया हमें। अब वो डोज चाहे हम कीटनाशक की बात कर लें या मतलब फफूंदीनाशक की कर लें या फिर किसी भी तरह के रासायनिक खादों के इस्तेमाल की बात कर लें, इन सबसे ज्यादातर जो नुकसान हुआ है वो हमारी फसलों का हुआ है, उनके जेनेटिक्स का हुआ है, हमारी मिट्टी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। क्योंकि अगर आप देखें, अगर आज के टाइम पे कोई भी किसान है, अगर वो अपनी खेती करने से पहले एक बार सॉइल टेस्टिंग करवा ले तो उनको ये पता हो जाए कि मिट्टी का पीएच लेवल कितना पहले होता था और अभी कितना हो गया। जो न्यूट्रिएंट मिट्टी में होने चाहिए वो बिल्कुल ना के बराबर उपलब्ध है, ना के बराबर मतलब नहीं के बराबर है। जो उनकी एक बेसिक वैल्यू होती है उस बेसिक वैल्यू से भी बहुत नीचे अवेलेबल है। तो इसके पीछे का जो कारण है वो केवल और केवल ये केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल पेस्टिसाइड। मैं ये नहीं कहता कि आप केमिकल फर्टिलाइजर्स आप छोड़ दीजिए, केमिकल पेस्टिसाइड छोड़ दीजिए, लेकिन जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही दीजिए और कोशिश करिए कि आप अगर आप एप्सा या एटी इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो रिक्वायरमेंट आपकी और भी नीचे आ जाएगी और भी मतलब कम हो जाएगी। लगभग 30% तक आपकी फर्टिलाइजर्स की कॉस्ट आपकी मतलब कम हो जाएगी विद एप्सा एटी के साथ में। तो यही एक वजह है कि आज के समय में एम्बे को एप्सा एटी बनाना पड़ा और एम्बे ने बहुत पहले से ये चीज मतलब बना करके रखी है। इंडिया में तो अभी 22-25 साल से ही आ रहा है, लेकिन अगर हम फॉरेन की बात करें तो वहां पे बहुत पहले से एप्सा एटी का इस्तेमाल हो रहा है और काफी सारे अच्छे रिजल्ट भी मतलब मिल रहे हैं और धीरे धीरे इंप्रूवमेंट में भी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट में भी हुआ है एप्सा एटी के अंदर। तो हम बात करते हैं कि एप्सा एटी क्या है। एप्सा एटी
एमवे इंडिया का, एमवे ग्लोबल का एक हाईली कंसंट्रेटेड ऑल पर्पस नॉन आयनिक स्प्रे है। हाईली कंसंट्रेटेड की बात करेंगे तो नॉन आयनिक और आयनिक दो अलग अलग तरीके के एडजुवेंट आते हैं मार्केट में। ठीक है, आयनिक का मतलब कि वो एडजुवेंट जो होते हैं वो स्टिकर के रूप में काम करते हैं। एप्सा 80 नॉन आयनिक है, मतलब कि ये स्प्रेडर के रूप में काम करता है। इसको मिलाने से क्या होता है कि पेस्टिसाइड्स, फोलियर फर्टिलाइजर या वीडीसाइड, हिंदी में बात करें तो किसी भी तरह के कीटनाशक, फफूंदीनाशक, खरपतवार नाशक या वो फर्टिलाइजर जिनका हम घोल बना करके अपने फसलों के ऊपर इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो हम एनपीके की बात कर लें, चाहे हम सल्फर की बात कर लें, चाहे हम जिंक की बात कर लें, या फिर किसी भी तरह का फर्टिलाइजर, एनी काइंड ऑफ फर्टिलाइजर जिनका हम घोल बना करके स्प्रे करते हैं, जब हम उसमें एप्सा 80 को एक निर्धारित मात्रा में ऐड करते हैं तो एप्सा 80 उनकी कार्य क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है। मतलब कि जो भी चीजें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, एप्सा 80 उनकी कार्य क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है कि हमारे जो खेतों में लगने वाली बीमारियां हैं या फिर मतलब कीड़े हैं, वो बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाते हैं। और जब बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाएंगे तो अगर हमारी फसलों में कोई भी अगर बीमारी है, कोई भी कीड़ा है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, अगर वो समय रहते कंट्रोल हो जाती है तो हमारी फसल अच्छी फसल होती है, स्वस्थ फसल होती है। इसके अलावा एप्सा 80 किसी भी तरह के प्लांट पे आप इसका यूज कर सकते हैं। किसी भी तरह के प्लांट्स का मतलब कि आप चाहे बागवानी की खेती कर रहे हो, गन्ने की खेती कर रहे हो, धान की खेती कर रहे हो, या हमारी जो आने वाली फसल है जिसमें कि गन्ना भी है, गेहूं भी है, मटर भी है, सरसों भी है, इन सब में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और वेजिटेबल्स में तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है फिलहाल अभी के लिए एप्सा का, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि वेजिटेबल्स पे सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल होता है। इसीलिए आज के समय में अंडे को वेजिवॉश बनाने की आवश्यकता पड़ी, वेजिवॉश को लॉन्च करने की आवश्यकता पड़ी, जो कि आज हम लोग अपने घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि इतने सारे पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल होने के बाद में तब वो वेजिटेबल्स हमारे और आपके घरों में आता है। तो कहीं ना कहीं अगर उसका एक माइक्रोन का हिस्सा भी अगर हमारे आपके बॉडी के अंदर अगर आ गया तो हम लोग बहुत ज्यादा गंभीर बीमारियों से पीड़ित हो सकते हैं। तो ये कम से कम कैसे इस्तेमाल हो और कैसे कैसे हम अपनी उत्पादन को बढ़ाएं, तो इसके लिए आपको ये जानना पड़ेगा और एप्सा को इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके अलावा एप्सा 80 तीन और भी तरीके से काम करता है। जब भी हम इसका घोल बना करके अपने अपने पौधों के ऊपर स्प्रे करते हैं, अपने खेतों में स्प्रे करते हैं, तो ये तीन और तरीके से काम करता है। पहला एक्टिवेटर के रूप में काम करता है। एक्टिवेटर की मतलब कि जो हम किसी भी तरह का कीटनाशक अगर इस्तेमाल कर रहे हैं या खरपतवार नाशक इस्तेमाल कर रहे हैं या फोलियर फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, पानीय उर्वरक का अगर हम स्प्रे कर रहे हैं या छिड़काव कर रहे हैं, तो वो उनके इंग्रेडिएंट को एप्सा 80 एक्टिवेट करता है। जब उनके इंग्रेडिएंट एक्टिवेट हो जाते हैं तो निश्चित तौर से उनके काम करने की स्पीड जो है, उनका रिजल्ट जो है वो काफी बेहतर होता है। दूसरा, बेटिंग एजेंट के तौर पे काम करता है। अभी जैसे मानसून का टाइम चल रहा है, बारिश लगातार हो रही है, आई थिंक दिल्ली के आसपास भी बारिश हो रही होगी, मेरे यहाँ तो पिछले 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। तो अगर हम बात करें तो बारिश के मौसम में किसानों के पास में ये सबसे बड़ी समस्या होती है कि वो पेस्टिसाइड्स का स्प्रे कैसे करें, क्योंकि आमतौर पे अगर वो स्प्रे कर देंगे और अगर बारिश आ जाएगी तो वो पेस्टिसाइड्स, वो कीटनाशक पूरी तरीके से वॉश हो जाएगा, धुल जाएगा, तो उसका उनको रिजल्ट नहीं मिलेगा। बट जब वो एप्सा 80 की मदद से किसी भी तरह के स्प्रे के माध्यम में इसका इस्तेमाल करते हैं, एप्सा को इस्तेमाल करते हैं, तो वो पेस्टिसाइड्स उनकी वॉश नहीं होती, धुलती नहीं है, क्योंकि एप्सा 80 पूरे प्लांट पे उस पेस्टिसाइड्स को, उस फर्टिलाइजर्स को लेमिनेट कर देता है। हम यहाँ पे ये नहीं बोलेंगे कि स्टिक कर देता है, स्टिक अलग बात हो गई, लेमिनेट कर देता है। स्टिक का मतलब ये होगा कि जहां पे बूंद गिरी वहीं पे स्टिक हो गई, बट ये बूंद नहीं बनने देता। ये बात हम आगे आपको बताएंगे कि ये कैसे काम करता है। तीसरा, एप्सा 80 स्प्रेडर के रूप में काम करता है। मतलब कि हमारे पत्तों के सतह के ऊपर, पौधों के पत्तों के सतह के ऊपर हम जो भी दवा, जो भी फर्टिलाइजर्स का स्प्रे कर रहे हैं, उनको अच्छे तरीके से फैलाता है, उसके घोल को अच्छे तरीके से फैलाता है और फैलाने के बाद में लेमिनेट कर देता है। तो जब किसी भी दवा का फैलाव बेहतर होगा, वो हमारे पत्तों के, हमारे पौधों के हर एक हिस्से तक पहुंच जाएगा, तो उस पौधे में लगने वाली कोई किसी भी तरह की अगर बीमारी होगी, किसी भी तरह का अगर कोई भी अगर कीड़ा होगा, तो वो पहले ही स्प्रे में पूरी तरीके से वो नष्ट हो जाएगा।
तो जिससे कि जो भी चीजें हम पेस्टिसाइड्स वगैरह अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी इफेक्टिवनेस को कई गुना ये इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है, क्योंकि ये पानी के सरफेस टेंशन को, पानी के ना और सतही तनाव को पूरी तरीके से समाप्त कर देता है। इसके अलावा एप्सा जो है वो किसी भी तरह के घोल को बनाने में सक्षम होता है, मतलब डाइल्यूशन इसकी ये अच्छे तरीके से बनाता है। वो डाइल्यूशन चाहे पाउडर बेस्ड केमिकल्स का हो, नॉर्मल केमिकल्स का हो या ऑयल बेस्ड केमिकल्स का हो, क्योंकि जब हमारे किसी भी मतलब पेस्टिसाइड का, कीटनाशक का या फर्टिलाइजर्स का घोल अच्छे से मतलब बन जाएगा तो कहीं ना कहीं उनके जो काम करने की स्पीड है वो भी काफी बढ़िया हो जाएगी, काफी तेज हो जाएगी। एप्सा 80 100% बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है, मतलब कि एप्सा 80 का इस्तेमाल अगर हम किसी भी रूप में कर रहे हैं, चाहे अपनी मिट्टी के ऊपर स्प्रे कर रहे हैं, चाहे अपने प्लांट के ऊपर स्प्रे कर रहे हैं, ये 1 महीने तक इसका असर हमारे खेतों में, हमारे पौधों के ऊपर ना, ये 1 महीने तक इसका असर बना रहता है, ये प्रभावी रहता है 1 महीने तक। अगले 1 महीने के अंदर अगर आपको कुछ भी स्प्रे करना है, मान लीजिए आज 16 सितंबर है, 16 सितंबर को अगर आपने एप्सा 80 का इस्तेमाल किया है तो आपको अगले 15 अक्टूबर के बीच में कुछ भी इस्तेमाल करना है, कुछ भी स्प्रे करना है, आपको एप्सा मिलाने की आवश्यकता नहीं है विद इन ए मंथ, 1 महीने के अंदर, क्योंकि एप्सा 80 का जैसे ही हम इस्तेमाल करते हैं वो पूरे प्लांट में फैल जाता है, तो वो 1 महीने तक इसका असर हमारे पत्तों के ऊपर, हमारे पौधों के ऊपर और हमारी मिट्टी में बना रहता है। अगले 1 महीने के बाद में जो भी चीजें आप स्प्रे कर रहे हैं आप स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम 1 महीने के अंदर एप्सा का दोबारा से इस्तेमाल करें तो मिनिमम 15 दिन के बाद ही आपको करना है, 15 दिन के पहले आपको नहीं करना है। आप कर सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बट हम यहाँ पे आपके खर्चों को कम करने की बात कर रहे हैं, आपकी खेती में लगने वाली लागत को ना हम कम करने की बात कर रहे हैं। तो अगर आप बराबर इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपकी कॉस्ट कम होने के बजाय आपकी ना बढ़ती जाएगी। इसके अलावा एप्सा 80 जब किसी भी तरह के पाउडर बेस्ड, केमिकल बेस्ड और ऑयल बेस्ड का घोल अच्छे से जब मतलब बना देगा तो आपके जो भी स्प्रे पंप है वो प्रॉपर वर्क करते रहेंगे। नॉर्मल क्या होता है कि कई बार उनका नोजल भी खराब हो जाता है, जब उनका नोजल खराब हो जाता है तो उनको अलग से उसके रख रखाव की, उसको देख रेख की एक एक्स्ट्रा खर्चा उनको करना पड़ता है, कई बार नोजल ही पूरा चेंज करवाना पड़ता है, तो वो आपको फिर आपको कुछ भी नहीं करना है, वो प्रॉपर आपका वर्क करता रहेगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं कि जिस खेत में एप्सा 80 का रेगुलर इस्तेमाल होता है उस खेत में इस्तेमाल होने वाले किसी भी तरह के लोहे के कृषि उपकरण में कभी भी जंग नहीं लगेगा, कभी भी जंग नहीं लगता। मान लीजिए मेरे खेत में अगर रेगुलर इस्तेमाल हो रहा है तो मैं किसी भी तरह का लोहे का अगर मैं कृषि उपकरण अगर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ तो उसमें कभी भी जंग नहीं लगेगा। एक तरीके से जंगरोधी भी काम करता है, जंग रोधक का भी काम करता है। अब हम बात करेंगे कि एप्सा 80 कैसे काम करता है। बेसिकली मैं आपको बताऊं कि एप्सा 80 पानी के सतही तनाव को पूरी तरीके से समाप्त कर देता है, मतलब कि पानी के सरफेस टेंशन को खत्म कर देता है, तोड़ देता है। होता क्या है कि पानी में सरफेस टेंशन की वजह से ही पानी में बूंद बनने की प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है। तो जब हम नॉर्मल तरीके से आपने देखा होगा कि अगर हम स्प्रे करते हैं तो स्प्रे जो होता है वो बूंद के रूप में हमारे पत्तों के ऊपर इकट्ठा हो जाता है, और जब वो बूंद के रूप में हमारे पत्तों के ऊपर इकट्ठा हो जाता है तो हल्की सी भी अगर तेज हवा आती है तो वो बूंदे क्या होता है, वो बूंदे पूरी तरीके से वो गिर जाती हैं। बाकी की जो बची हुई बूंदे हैं उनका क्या होता है, क्योंकि वो पूरी तेज धूप की वजह से या गर्मी की वजह से वो पूरी तरीके से वो वेपोरेट हो जाती हैं, सूख जाती हैं। तो हम और आप सपोज करके देखें कि हमने जिस भी पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया था उसका रिजल्ट हमें मोस्टली कितना मतलब मिल पाता है, मैक्सिमम 30%। अब यही से आपकी खेती में लगने वाली लागत बढ़नी शुरू हो जाती है। अब उस 30% को हमें अगर 100% तक कंट्रोल करना है तो हमें मैक्सिमम 4 स्प्रे करने पड़ेंगे, मिनिमम तो 3 करना ही पड़ेगा। बट जब आपके पानी का सरफेस टेंशन पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है एप्सा 80 की मदद से, तो वो जो आप 3 स्प्रे ज्यादा करने वाले होते हैं वो आपको करने की आवश्यकता नहीं होती है। आपको एक ही स्प्रे में लगभग 90 to 95% तक रिजल्ट आपको मिल जाता है। तो जब मैंने पहले ही बताया कि जब आपने समय रहते अपने खेतों में लगने वाली बीमारियों को, कीड़ों को अगर आपने कंट्रोल में कर लिया है तो आपकी फसल अच्छी होती है, आपकी बेटर यील्ड होती है। और एप्सा 80 सर्फेक्टेंट बेस से बने होने के नाते पेस्टिसाइड्स की परफॉर्मेंस को कहीं से भी
साइड इफेक्ट नहीं देता है, बल्कि उनके असर को ही कई गुना बढ़ाता है। अगर हम बात करें एप्साइटी को कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, किसके साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो एप्साइटी का इस्तेमाल आप कीटनाशक के साथ में कर सकते हैं, खरपतवार नाशक के साथ में कर सकते हैं, फफूंदी नाशक के साथ में कर सकते हैं। डिफोलिएटर्स तो इंडिया में ना के बराबर इस्तेमाल होते हैं। और फोलियर फर्टिलाइजर्स, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि फोलियर फर्टिलाइजर्स का मतलब वो फर्टिलाइजर्स जिनका हम घोल बना करके स्प्रे करते हैं, चाहे बोरॉन की बात कर लें, सल्फर की बात कर लें, जिंक की बात कर लें, कॉपर की बात कर लें, मोलिब्डेनम की बात कर लें, आयरन की बात कर लें, तो इनका जब इस्तेमाल करते हैं तो ये फोलियर फर्टिलाइजर्स की कैटेगरी में आते हैं। एनपीके भी फोलियर फर्टिलाइजर्स की कैटेगरी में आता है। और अब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूरिया भी लिक्विड में लॉन्च किया है जिसका नाम है नैनो यूरिया, तो उसके साथ में भी आप एप्साइटी को इस्तेमाल आप कर सकते हैं अगर आपके आसपास में अवेलेबल है तो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक हमारे यूपी वेस्ट और ईस्ट का नाम ही नहीं लेंगे, पूरे इंडिया की बात करेंगे। बहुत बड़ा ऐसा एरिया है कि जो कि अनइरिगेटेड एरिया है, जिसको असिंचित एरिया बोलते हैं, जहाँ पे पानी की बहुत ज्यादा कमी होती है। वहां पे आप सिंचाई सहायक के तौर पे एप्साइटी का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने खेतों में। जैसे कि अगर आपको पानी देना है तो पानी देने से पहले इसका इस्तेमाल कीजिए, और जो पानी आपको आने वाले 1 महीने में 4 बार 5 बार देना पड़ता था, एप्साइटी की मदद से केवल 2 ही बार देना पड़ेगा। इसके अलावा एप्साइटी का जो इस्तेमाल है वो आप किसी भी तरह के गोल्फ कोर्स के ग्राउंड पे कर सकते हैं, क्रिकेट स्टेडियम पे कर सकते हैं, मैरिज लॉन में जो पार्क जो घास की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए रोज पानी देने की आवश्यकता होती है, वहां पे इसका यूज आप कर सकते हैं। इसके अलावा एप्साइटी का इस्तेमाल आप जो है रेजिडेंशियल एरिया में जो पार्क होते हैं वहां पे इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। देखिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हमने अभी स्लाइड जस्ट यहाँ पे शेयर की है, कि आप इसको पेन पेपर लीजिए, नोट कर लीजिए। अगर आपके पास में नहीं है तो आप कोशिश कीजिए, अगर आपने अपने फोन से जूम को कनेक्ट किया हुआ है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि अब आप जानेंगे कि एप्साइटी का डोज हमें कितना रखना है, कितनी मात्रा में हमें एप्साइटी को जो है इस्तेमाल करना होता है। तो यहाँ पे आप जानिए कि कीटनाशक, फफूंदीनाशक और किसी भी तरह के फोलियर फर्टिलाइजर, पर्णीय उर्वरक, कीटनाशक, फफूंदीनाशक और फोलियर फर्टिलाइजर, अगर हम इनका इस्तेमाल करते हैं, फोलियर फर्टिलाइजर में नैनो यूरिया भी आता है। नैनो यूरिया का मतलब जो यूरिया अभी लिक्विड में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, वो भी जब भी हम इनका इस्तेमाल करते हैं तो हमें 15 लीटर के घोल में 5 ml एप्सा 80 को मिलाना पड़ता है। जो भी कीटनाशक आप मिला रहे हैं वो जो भी डोज उसकी है वो तो रहेगी, उसमें से कोई आपको माइनस प्लस नहीं करना है जितने आप पहले मिला रहे थे, बट आप एक एक्चुअल डोज ही मिलाइए, हाई डोज में मत मिलाइएगा किसी भी तरह का पेस्टिसाइड। नॉर्मल डोज जो भी होगा उसी में, और उसमें आपको 5 ml एप्सा ऐड कर देना है। और ये आपको नॉर्मली स्प्रे करना है, नॉर्मली जैसे आप पहले कर रहे थे उसी तरीके से करना है, क्योंकि इसमें लेयर वगैरह बनने की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं होती। सेकंड क्या है कि वीडीसाइड मतलब खरपतवार नाशक, अगर इसके साथ में हम एप्सा को इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें जो है 20 ml 15 लीटर के स्प्रे टैंक में हमें इसको ऐड करना होता है, और ये भी आपको नॉर्मली यूज करना है। 20 ml 15 लीटर में खरपतवार नाशक के साथ में, और ये भी आपको नॉर्मली इस्तेमाल करना होता है। थर्ड जो है इरिगेशन ऐड के बारे में, मतलब कि सिंचाई से पहले अगर आप देते हैं तो सिंचाई से पहले जो देने का तरीका है वो है 160 ml पर एकड़। यहाँ पे एकड़ की बात होती है क्योंकि हम सिंचाई में बीघे और ml की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये पूरा एकड़ का डोज होता है। तो 160 ml पर एकड़, और जो पानी का रेशियो रहेगा वो 80 से 100 लीटर पानी रहेगा। इन केस में अगर आपके खेत में पानी की मात्रा 80 से 100 लीटर से ज्यादा भी हो रही है तो भी जो एप्सा की क्वांटिटी है वो 160 ml ही रहेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये तो मात्रा की बात हो गई। अगर मान लीजिए किसी किसान भाई के पास में 1 एकड़ खेत नहीं है, थोड़ा सा भी है, तो और उनको 15 लीटर के स्प्रे टैंक में या 16 लीटर के स्प्रे टैंक में अगर उनको यूज करना है तो वो पर लीटर पर ml के रेशियो में इस्तेमाल कर सकते हैं। 15 लीटर में 15 ml, डोजेस तो है 13 ml का, लेकिन 13 ml का नाप लेने में हमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो 15 लीटर में 15 ml का घोल बनाइए और खेत में पानी देने से 1 दिन पहले, 12 घंटे के पहले खाली खेत में मिट्टी पे इसको आप स्प्रे कर दीजिए।
स्प्रे करने के बाद में क्या होगा कि जो मिट्टी हमारी रासायनिक खादों के इस्तेमाल से जो कठोर हो जाती है, जो कि हमारे पानी के जो हमारे मिट्टी के पोर होते हैं जो बंद हो चुके होते हैं, एप्सा 80 उनको ओपन करने का काम करता है। जब वो खुल जाते हैं तो मिट्टी में पानी सोखने की जो क्षमता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है, वो काफी बढ़ जाती है। और उसके बाद जैसे आपने आज स्प्रे कर दिया तो फिर कल आप सुबह पानी आप दे सकते हैं, क्योंकि 12 घंटे एप्सा 80 को स्प्रे करने के अगले 12 घंटे के बाद में आप अपने खेतों में पानी आप दे सकते हैं। इसका 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 बेनिफिट क्या होगा वो मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ कि जब हम अपने खेतों में हम सिंचाई करते हैं तो उसका बेनिफिट क्या होता है। देखिए, इसका जो बेनिफिट होगा वो ये होगा कि पानी को एप्सा 80 काफी भीतर तक जो है वो पहुंचने में मदद करता है। तो उससे क्या होता है कि हमारी जमीन में हमारी हमारी मिट्टी को ज्यादा से ज्यादा पानी मिल जाता है, और जो पानी वेपोरेशन से, वाष्पीकरण से नुकसान हो जाता है वो कम होता है। साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि मिट्टी में पानी सोखने की जो मतलब क्षमता है वो काफी हद तक मतलब बढ़ जाती है, और जो पानी फैलने की स्पीड है आपके खेतों में वो काफी हद तक तेज हो जाती है। क्योंकि पहले पानी मान लीजिए कि आपका 1 एकड़ में 10 से 12 घंटे लगता था, तो एप्सा 80 की मदद से केवल 8 से 9 घंटे ही लगेगा। वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा, क्योंकि एप्सा 80 की मदद से पानी खेतों हमारे हमारे खेतों में तेजी से फैलना शुरू हो जाता है। यहाँ पे अगर हम बात करें हमारी फसलों के बारे में बात करें, तो जैसे कि अगर हम अभी जो हमारी आने वाली फसल है गन्ने की फसल में आप खेत की तैयारी से लेकर के और आखिरी स्टेज तक एप्सा को यूज कर सकते हैं। आखिरी स्टेज मतलब जब हम लास्ट बार उसमें यूरिया देते हैं, और ये यूरिया और एनपीके देने का जो टाइम है ये आई थिंक जुलाई अगस्त, लोग इसके बाद में भी देते हैं, बट जो टाइम है वो जुलाई अगस्त। जो शरदकालीन गन्ना जो मतलब जिसकी बुआई होती है 15 अक्टूबर के बाद में। तो यहाँ पे क्या है कि गन्ने की फसल के बारे में बात करें तो गन्ने की फसल पे जो हमारा परीक्षण हुआ है वो हुआ है आईपीएफटी। और आईपीएफटी में जो हमारा परीक्षण हुआ है, ये आईपीएफटी एक संस्था है जो कि भारत सरकार के अधीन अपना काम करती है। और यहाँ पे जब विभिन्न प्रकार के कीटनाशकों के साथ में, चाहे हम क्लोरोपाइरिफॉस की बात करें या फिर कोराजन की बात करें या फिर बहुत सारे ऐसे फंगिसाइड्स की बात करें, तो यहाँ पे क्या देखा गया है कि लगभग 10 से 12% पर एकड़, सॉरी पर हेक्टेयर, क्योंकि गन्ने की उपज हम हेक्टेयर में देखते हैं, तो 10 से 12% पहली बार में अगर कोई किसान कर रहा है एप्सा के साथ में खेती गन्ने की, तो 10 से 12% की उपज लगभग बढ़ जाती है एप्सा 80 को इस्तेमाल करने से। हम ये नहीं कह सकते कि हाँ 12% बढ़ ही जाएगी, लेकिन 12% तक बढ़ सकती है एप्सा 80 के इस्तेमाल करने से। और यहाँ पे एप्सा 80 को इस्तेमाल करने का सिंपल सा प्रोसेस है। देखिए, जब हमारे खेत में गन्ने की बुआई होती है तो वहां पे हम डीएपी मिट्टी में देते हैं, जिसको हम बेसल डोज बोलते हैं। तो उस बेसल डोज में आप डीएपी के साथ में एप्सा 80 को लगभग मतलब पर केजी पर एमएल के रेशियो में आप दे सकते हैं। और पर केजी पर एमएल के रेशियो में देने पर भी मैं आपको एक चार्ट भी शेयर करूंगा। मैं कोशिश करूंगा आशु सर, अगर आप शेयर कर सके, जो मैंने फाइल आपको भेजी थी गन्ने वाली जो कैलकुलेशन की थी, उसमें वो बिल्कुल क्लियर है। तो वहां पे हम 30% जो अपनी फर्टिलाइजर की कॉस्ट है उसको हम कम करके दे सकते हैं। मान लीजिए कि अगर आप 100 किलो पर एकड़ दे रहे हैं डीएपी, तो आपको 70 किलो देनी पड़ेगी, और उस 70 किलो में 150 ml आपको एप्सा ऐड करना पड़ेगा। और 150 ml एप्सा की कीमत अप्रोक्स 170 रुपीज हो गई, 170 रुपए। और जो डीएपी है वो लगभग मतलब 30 रुपीज पर केजी के आसपास में, अगर हम ओपन की बात करें तो लगभग 30 रुपीज। तो इस रेशियो में लगभग 900 का अगर आप डीएपी की अगर आपकी सेविंग हो रही है, तो उसमें भी लगभग 170 माइनस कर दीजिए। तो अगर हम केवल फर्टिलाइजर्स की ही बात करें तो इसमें लगभग आपका 80% के लगभग सेविंग हो जाती है अगर हम केवल डीएपी की बात करें। तो जब भी मान लीजिए कि अगर आपको सीड का ट्रीटमेंट करके अगर आपको बुआई करनी है, गन्ने के बीज को अगर आपको बीज उपचारित करके आपको बुआई करनी है, तो जो भी हम बाविस्टिन इस्तेमाल करते हैं या कार्बेंडाजिम मैंकोजेब का इस्तेमाल करते हैं, वो जितना भी घोल रहेगा उसके घोल में हमें जो अपना डोज है 15 लीटर में 5 ml का, सेम वही डोज हम उसमें मिला देंगे, और आप नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि जो बीज का अंकुरण होगा वो काफी तेजी से होगा। और गन्ने में ये प्रॉब्लम हो जाती है, जो गन्ना अभी हम शरदकालीन में लगाते हैं, इसमें अंकुरण में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि ये काफी स्लोली ग्रो
अपना ग्रो करता है। बट जो गन्ना हम अप्रैल मई में लगाते हैं वो काफी तेजी से ग्रो करता है। तो इसमें आप गन्ने में जो बीजोपचार हम करते हैं उसमें आप बाविस्टिन, जो एक मतलब टेक्निकल नेम है, बाविस्टिन कार्बेंडाजिम मैंकोजेब, इसके साथ में हमें 15 लीटर के घोल में 5 ml को एप्सा को ऐड कर देना होता है। तो ये बात हो गई हमारी गन्ने की फसल पे। इसके अलावा हमें जब भी पानी देना होगा तो हम आराम से दे सकते हैं, जो भी हमारा रेशियो है। लेकिन पानी देने का जो तरीका होगा फिर वो मार्च अप्रैल के बाद में होगा, उसमें काफी अच्छे तरीके से काम करेगा। धान की फसल के बारे में बात करें तो जो हमारा धान की फसल पे परीक्षण हुआ है वो हुआ है तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय कोयम्बटूर में, और इस पे जो हमारा रिजल्ट मिला हुआ है अगर आपको मैं दिखा पाऊं तो आप देख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा जूम करके इसको मैं दिखाना चाहूंगा। देखिए ये जो हमारा परीक्षण हुआ है धान की फसल पे, ये तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय कोयम्बटूर में किया गया है, और इसमें जो मोस्टली जो कीड़े लगते हैं वो पीला येलो स्टेम बोरर टाइप का होता है, पत्ती मोड़क भी बोलते हैं, पत्ती को लपेटने वाला कीड़ा होता है वो। तो इसमें अलग अलग तरह के कीटनाशकों के साथ में अब उन कीटनाशकों को आप गौर से देख भी सकते हैं। इसमें थियोक्लोरोप्रिड है, प्रोफेनोफॉस है, पीडीकैब है, थायामेथॉक्सोम है, क्लोरोट्रियोनोप्रिड है, क्लोरोपाइरिफॉस है, या क्लोरोसाइपर भी है। तो इसमें जो विभिन्न प्रकार के कीटनाशकों के साथ में जो एप्साइटी का ट्रायल हुआ है वो आप इसका रिजल्ट क्लियर आप देख सकते हैं कि इसका रिजल्ट क्या क्या है। लगभग 40% की ईल्ड इंक्रीज होती है, मतलब पर एकड़। अगर हम एप्सा को हर स्टेज पे इस्तेमाल करते हैं, मतलब नर्सरी से लेकर के और हार्वेस्टिंग तक अगर हम इसको अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो लगभग 40% तक ईल्ड इंक्रीज हो सकती है। और ये जो अध्ययन हुआ है ये हुआ है तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय कोयम्बटूर में। इसके बाद में अगर मैं आपको कुछ रिटर्न और इन्वेस्टमेंट का चार्ट अगर मैं आपको शेयर, सॉरी, तो आप देख सकते हैं गन्ने की फसल पे जो कि एंडोसल्फान तो खैर अब टेक्निकल बैन हो चुका है, मेलाथियान कम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, क्लोरोपाइरिफॉस, और एक चार्ट दूसरा है सर के पास में। सर कैन यू शेयर इट? सर आप कर दीजिए। सर ठीक है, मैं एक बार शेयर करता हूँ चार्ट को, क्योंकि मैंने उसको रीनेम नहीं किया था, आपने फॉरवर्ड किया था, जस्ट मैं शेयर कर रहा हूँ। जस्ट वेट सर, क्योंकि वो चार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसमें क्लियरली ये दिखाया गया है कि गन्ने की फसल पे जब भी हम यूजेस करते हैं, हम इस्तेमाल जब भी हम करते हैं तो उसका क्या रिजल्ट होता है। शेयर, और ये एक्चुअली फोटोज, एक मिनट सर, मैं शेयर कर रहा हूँ। यस, ये मैंने शेयर कर दिया है सर। या करेक्ट, दिख रहा है सर। हाँ सर, ये विजिबल है आप सभी को? यस, क्लियर नाउ, अभी ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या है कि इसमें जो है वो क्लियर ये है कि जब भी हम इसमें बात करेंगे तो इसमें देखिए आप पहले वाले में देख सकते हैं कि जब हम नॉर्मल तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं तो इसमें काफी सारे चेंज भी हो चुके हैं, क्योंकि डीएपी अभी 1200 लगभग मतलब प्लस हो गया, 1200 प्लस बोरी हो गया, और ये 1200 रुपए बोरी अगर 50 किलो का हो गया है तो अब इसमें चेंजेस भी काफी ज्यादा हो जाते हैं। 1 एकड़, इसमें 1 एकड़ का रेशियो दिया है। यूरिया जो दिया हुआ है वो लगभग 370 रुपए 45 किलो, मतलब कि 45 किलो का। पोटास की कॉस्ट इसमें मतलब दी हुई है, और सिंचाई 10 घंटे की कॉस्ट इसमें मतलब दी गई है कि कितना इसमें यूज अपना इसमें हो रहा है। तो सामान्य तौर पे अगर हम सिंचाई की बात करें
तो लगभग 8,000 रुपए का तो हमारा इरिगेशन हो जाता है पूरे साल का। जैसे होता क्या है कि वेस्ट यूपी में बिल आता है या बिल मतलब नहीं भी आता है, इसमें डीएपी आप मान के चलिए 1180 रुपए का हो गया। ये पर एकड़ का कॉस्ट है सर, ये पर एकड़ का, और पर एकड़ को आप अगर 2.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो पर हेक्टेयर की कॉस्ट आ गई। यूरिया 185 रुपए का हो गया, पोटास 300 का हो गया, मतलब 9,715 रुपया एक बार में खर्चा होता है। और एप्सा 80 की मदद से 5,298 रुपया होता है, मतलब 5,300 रुपये होता है। तो लगभग आप मान के चलिए कि 4,000 रुपए की बचत होती है केवल एक बार में, एक एकड़ में, प्रति एकड़ में। और अगर हम पूरे साल की बात करें, पूरे साल की बात करें तो लगभग 20,000 रुपए से लेकर के 52,000 रुपए के बीच में प्रति एकड़ ज्यादा फायदा होता है एप्सा 80 को गन्ने की फसल पे इस्तेमाल करने से। तो इसमें, जबकि इसमें टोटल कॉस्ट आपका ऐड हुआ है, इसमें लेबर का कॉस्ट भी ऐड हुआ है, इसमें जो भी जहाँ पे पानी देने का माध्यम नहीं है, जैसे हमारे ईस्ट यूपी में, तो वहाँ पे अपने डीजल मतलब पंप सेट से लोग इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें सारी की सारी कॉस्ट इसमें ऐड करके ही मतलब बताई गई है। तो ये चार्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट भी हो सकता है आई थिंक। और क्योंकि इसमें अगर आप देखें तो नॉर्मल तौर पे और एप्सा 80 की मदद से कितना कितना हमारा खर्चा होता है, ये सारा का सारा इसमें दिया गया है। तो इसको भी आप अच्छे तरीके से रीड आउट भी मतलब कर सकते हैं। आशुतोष सर के पास में है, वो आपको फॉरवर्ड भी मतलब कर देंगे। और आई थिंक उन्होंने ग्रुप में डाला भी हुआ है, तो उनका एप्सा 80 एंड इन्फॉर्मेशन का जो ग्रुप है उसमें एप्सा 80 इन्फॉर्मेशन का उसमें ऑलरेडी उन्होंने पोस्ट भी किया हुआ है, तो आप वहां से भी जा करके इसको देख सकते हैं, इसको रीड आउट मतलब कर सकते हैं। इसके बाद में भी अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी अगर क्वेरीज होता है तो आप मुझे एक बार कांटेक्ट मतलब कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं चैट बॉक्स में नंबर यहाँ पे मेंशन भी मतलब मैं कर दूं। सर कैन आई मतलब मैं कर सकता हूँ मेंशन? यस, दैट वुड बी हेल्पफुल। या सत्य सर, बिल्कुल। हाँ श्योर सर, श्योर। तो मैं यहाँ पे नंबर मेंशन भी मतलब मैं कर दे रहा हूँ, और ये कॉल व्हाट्सएप आप दोनों भी आप इस पे मतलब कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने शेयर कर दिया है। ओवर टू यू सर, एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज? थैंक्स अ लॉट सत्य सर, लवली। मतलब मैंने भी काफी दिनों बाद इसको रिफ्रेश किया है। although मेरे माय पेरेंट्स आर फार्मर इन नियर बाय लखनऊ डिस्ट्रिक्ट, सो अभी मुझे एक डिटेल में समझ में आया है कि किस तरीके से हम इसको बेनिफिट ले सकते हैं। सत्य सर, मेरा क्वेश्चन है कि कैसे हमें प्रोब करना चाहिए अगर हम किसी किसान के पास पहुंचते हैं, या फिर हम नीड आइडेंटिफाई उनकी करना है, या कुछ प्रोस्पेक्टिंग के लिए उनको कम्युनिकेट करना है, तो वो आपका एक्सपीरियंस हमें थोड़ा सा हेल्प करेगा। मोस्टली सर देखिए, यहाँ पे मान लीजिए कि मैं जा रहा हूँ, मैं एक लीडर हूँ और आप फार्मर है, मैं आपके पास में जा रहा हूँ एप्सा को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो मुझे सबसे पहले आपका बैकग्राउंड पता होना चाहिए। आपके पास में कितनी खेती है, नहीं पता है तो हम आपसे पूछ सकते हैं कि आपके पास में कितना एरिया है कि जिसपे खेती की जाती है, आपके एरिया में कौन कौन सी फसलें होती हैं, क्योंकि हम क्रॉप वाइज ही बात करेंगे। उन फसलों में कितनी बार आप दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, कितनी बीमारियां होती हैं, पानी का क्या मतलब क्या सोर्स क्या है, पानी आप किस तरीके से अपने खेतों में आप मतलब आप सिंचाई करते हैं, आपके पास में नहर है, ट्यूबवेल है, या आपका खुद का मतलब पंप सेट है। इसके बाद में हम उनसे बात करेंगे कि दवाइयों की कीमत, आपकी लागत जो है ना कितनी हो जाती है आपके खेतों में जो जाती है। तो जब हम ये सारे सवाल उनसे हम कर लेंगे तो फिर हमें जवाब देने में उनकी समस्याओं को ना मतलब समझने में इजी हो जाता है, बहुत ही आसानी हो जाती है। तो फिर हम मतलब एक हम बात करें तो हम क्लियर तरीके से एप्सा को वहां पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि इन्हीं सारी समस्याओं के ऊपर एप्सा काम करता है। ओके, वेरी गुड। हाँ, सो ये हेल्पफुल रहेगा, यानी कि उनकी प्रॉब्लम। और दूसरा चीज हम उनको बता सकते हैं कि मतलब किस तरीके, वो तो इन्फॉर्मेशन ले लिया। अभी हम अगर पिचिंग करने जा रहे हैं किसी छोटे किसान के पास में, हम कौन सी ओपनिंग लाइन से उनके साथ मतलब वो स्टार्ट करें कन्वर्सेशन, ये अभी देखिए अभी का क्या है। हाँ बिल्कुल, देखिए कन्वर्सेशन स्टार्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है ना कि जब हमें उनकी सारी प्रॉब्लम पता हो जाएंगी, हम वहां पे ये कह सकते हैं कि देखिए हमारे पास में एप्सा 80 है, जो कि आपने जितनी भी समस्याएं अभी आपने बताई कि आपके खेतों में आपको दवाइयां इतनी डालनी पड़ती हैं, तो मान लीजिए अगर वो एक महीने में 4 बार डाल रहे हैं तो ठीक है, आप एप्सा इस्तेमाल कीजिए, आपको 2 ही बार डालना पड़ेगा। हम उनको 2 बार पहले बताएंगे, 2 बार इसलिए बताएंगे कि
क्योंकि एक बार बताएंगे तो कोई भी किसान यकीन नहीं करेगा कि ऐसी भी कोई मतलब Absolutely. टेक्नोलॉजी है कि जो जो पहले 4 बार हम उनको 2 बार बताएंगे, बट जब वो यूज करेंगे ना, तो जब वो देखिए, किसान कभी भी दवाइयों को फालतू में इस्तेमाल नहीं करता। जब मान लीजिए कोई अगर बीमारी आ गई तभी वो उसको यूज करेगा। तो अगर उनको पता हो गया पहले से कि नहीं ठीक है, कोई कोई भी अगर मतलब बीमारी नहीं है, तो वो दोबारा से वो यूज अपना नहीं करेंगे। Okay. तो जब वो पहली बार यूज मतलब कर लेंगे और उनको रिजल्ट जो है वो पूरी तरीके से मतलब मिल जाएगा, तो दोबारा वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। नेक्स्ट टाइम जब जाएंगे तो वो खुद ही हमसे कहेंगे कि आपने तो बोला था कि आपको 2 ही बार यूज करना है, लेकिन ये तो एक ही बार में काम कर गई। तो वहां पे भी हमारा एक गुडविल मतलब बन जाता है। और दूसरी चीज, मान लीजिए कि कई बार होता क्या है कि, और खास तौर से मैं जब भी जहां पे भी मतलब मेरा सेशन होता है सर, तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि 10-5 ml किसी एक फार्मर को मतलब मैं दे और वो यूज कर ले। सपोज दैट कि जैसे किसी गांव में रोज कोई तो कोई अलग अलग तरह की फसलें होती रहती हैं, लोग अपना यूज करते रहते हैं, तो हम उनको ये कह सकते हैं सर ठीक है, आप नहीं एग्री हो रहे हैं, बट ठीक है, आप मेरे सामने अगर आप अभी कुछ स्प्रे करने वाले हैं, कुछ अपने क्षेत्र में डालने वाले हैं, 5 ml या 10 ml आप मेरे से आप ले सकते हैं। और वो यूज करेंगे सर, यूज करने के बाद में हम उससे फीडबैक, और चीज आपको इस तरीके से करवानी है कि मान लीजिए उनके पूरे खेत में 10 स्प्रे टैंक का खर्चा हो रहा है, तो 9 स्प्रे टैंक वो या 8 स्प्रे टैंक अपनी क्वांटिटी के हिसाब से 8 स्प्रे टैंक वो नॉर्मल तरीके से करे, लेकिन लास्ट के जो 2 स्प्रे वो को ऐड करके करे, क्योंकि उसमें फिर फायदा क्या होगा ना, तो आपका इतना आंसर तो रही वाले वो 2 स्प्रे टैंक को भी मतलब अपना वो मतलब कर लेता है। तो इसलिए हम लास्ट के 2 स्प्रे टैंक में अपने ऐप्टा को यूज करवाएंगे, और यूज करवाने के बाद में फिर हम उनसे रेगुलर फीडबैक लेंगे। कोशिश क्रॉप की कंडीशन को अपना ऑब्जर्व हम कर सकते हैं, भी सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा माध्यम हो सकता है सीधे सीधे फार्मर्स के साथ में जुड़ने के लिए। और आमतौर पर सर देखिए, 5 ml तो हम लोग डेमो करके बेकार कर देते हैं, कई बार होता है। 5 ml की कॉस्ट अप्रोक्स 6 रुपए हो गई। 6 रुपए तो हम कहीं से भी हम किसी को भी मतलब दे सकते हैं। Agree. और ये मेरा प्रयोग सर, मैं अभी लास्ट मंथ अगस्त में था, मैं मऊ में, गाजीपुर मऊ में था मैं, इधर इधर सॉरी पूर्वांचल में। वहां पे ये बहुत ही सक्सेस हुआ, क्योंकि लोगों को इस्तेमाल करने के लिए दिया, लोगों ने इस्तेमाल किया, बेहतर रिजल्ट मिला, वहां से ऑर्डर हो गया। वेरी हेल्पफुल। या तो सर ये अपना जो अपना एक्सपीरियंस फील्ड पे जिस तरह से आप इसको गाइड कर रहे हैं, दिस इज रियली हेल्पफुल। या सो अगर किसी के पास और कोई क्वेश्चन हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, हम टाइम को ध्यान में रखते हुए मीटिंग को। सर एक डेमो दिखा दीजिए एफसाईटी का। जी सर, मेरा एक सवाल डेमो था। में एक मिनट सर, एक्चुअली डेमो में दिखा देता ना, बट थोड़ी बैड लाइटिंग है, इसलिए थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। मैं आपको डेमो के वीडियोस मतलब मैं शेयर कर दूंगा अभी, मैं सर के ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वहां से आपको मिल जाएगा। हेल्पफुल रहेगा। हाँ अतुल जी पूछिएगा। गुड इवनिंग सबको। पांडे जी बहुत अच्छा था आज का, बड़े अच्छी हेल्पफुल रहा। मेरे एक तो फार्मर भाई हैं, मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, वो हिसार में खेती करते हैं, वो भी अटैच थे। हम थोड़े दिन पहले हमने करनाल में भी आशुतोष सर ने हमारी ट्रेनिंग मैनेज करवाई थी, वहां पर भी अरेंज करवाई थी, वहां पर भी थे। वहां पर एक सर फार्मर थे, उनका एक सवाल था कि हम क्यों इस्तेमाल करें, और अगर हमारी फसल खराब हो गई तो उसकी गारंटी कौन देगा, उसका हर्जाना कौन देगा। तो वहां पर एक सवाल था कि फर्स्ट टाइम लोगों के मन में फेथ कैसे लेके आया जाए कि आप इस्तेमाल कीजिए, इसका कोई गलत प्रभाव नहीं होगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। थैंक यू। सर देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है कि हम इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। देखिए, अगर आपको अपने खेतों में कम से कम जहर डालना है तो आप एप्सा को इस्तेमाल करें। अगर आपको अपने खेतों में लगने वाली लागत को अगर आपको ना कम करना है तो आप एप्सा को इस्तेमाल करें। एप्सा आईटी से किसी भी तरह का आज तक, मतलब मुझे 4 साल हो गया, 4 साल में ऑल ओवर मैंने पूरा नॉर्थ इंडिया मतलब मैंने घूम लिया है। 10-15 जिलों को छोड़ करके ऐसा कोई जिला नहीं बचा होगा जहाँ पे मैंने सेशन न किया हो। इनफैक्ट हम शिमला की बात कर लें, उत्तराखंड की बात कर लें, तो कहीं से भी मुझे ऐसा कहीं से भी कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला है। ठीक है, ये आप बिल्कुल आप 100% उनको लिख के दे सकते हैं, बट एक कंडीशन ये है कि
एप्सा की वजह से साइड इफेक्ट नहीं होगा, बट आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो दवा है, जिस काम के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो उसी काम के लिए होनी चाहिए। आमतौर पे क्या होता है कि हमें बीमारी नहीं पता होती है, हमें उसके कैरेक्टर नहीं पता होते हैं कि इस बीमारी में किस तरीके के लक्षण होते हैं। हम दवा कोई भी लेके आते हैं, दवा डाल देते हैं और वो दवा पूरी तरीके से वो फसल को नुकसान कर देती है। दूसरा, हम हाई डोज कर देते हैं। होता क्या है कि कई बार की एक बार में दवा नहीं काम किया, हम 10% का इस्तेमाल कर रहे हैं। मान लीजिए आप क्लोरोपाइरीफॉस इस्तेमाल कर रहे हैं, आप 10% का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम 40% का ला करके हम डाल देते हैं। ठीक है, अगर वही 10% को 5 दिन के अंतराल पे 2 बार डाल दें तो भी कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन हमें क्या करना है सर, हम इंडियंस हैं, हमें तो फिर एक बार पे नहीं हुआ तो फिर बस दूसरी इससे ज्यादा हाई पावर की आप दे दो। तुरंत कंट्रोल होनी चाहिए, उसका रिजल्ट तुरंत मिलना चाहिए। तो जिस चीज का रिजल्ट तुरंत मिलता है उसके पीछे नुकसान भी काफी ज्यादा हो जाता है। तो ये आप उनको प्रूव कर सकते हैं कि एप्साइटी की मदद से कहीं से भी कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। जहां पे भी मैंने देखा है साइड इफेक्ट, उसमें टोटल जो फॉल्ट है वो फार्मर का होता है, क्योंकि वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते। अगर इतने पढ़े लिखे होते हैं तो वो खेती नहीं करते। बट हाँ, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान को छोड़ दीजिए, वहां पे अच्छी किसान है, उन लोगों से गलती नहीं होती। वो लोग स्प्रेडर भी जानते हैं, एक्टिवेटर भी जानते हैं, मैक्सिमाइजर भी जानते हैं, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर भी जानते हैं कि वो क्या होता है। लेकिन अगर उनको अपने खेतों में लगने वाली लागत को अगर ना कम करना है, पैदावार को अगर बढ़ाना है, खेत की मिट्टी की सेहत को अगर ना सुधारना है, तो उनको एप्साइटी इस्तेमाल करना पड़ेगा। आज का क्या कंडीशन है कि जो हमारी सॉइल की पीएच वैल्यू है वो धीरे धीरे वो कम होती जा रही है, और जब वो धीरे धीरे कम होती जा रही है तो कहीं ना कहीं मिट्टी में हार्डनेस भी बन रही है, मिट्टी हमारी हार्ड होती जा रही है। एप्साइटी क्या करता है कि जो एक आइडियल पीएच लेवल होता है वो 6.5 से लेकर 7.5 के बीच में उसको मेंटेन करता है। और जो हमारे मिट्टी में जो मिनरल्स होते हैं, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, उनका क्षरण, जैसे कि वो बेकार हो जाते हैं, वो निष्क्रिय हो जाते हैं, एप्साइटी उनको नहीं, उनको एक्टिवेट ही रखता है। खास तौर पे जो सबसे बड़ी बात है कि एप्साइटी जितनी भी रूट्स की फसलें हैं, जैसे गन्ने की फसल है, स्टार्टिंग में रूट्स की फसल होती है, उसके बाद में वो स्टेम की फसल हो जाती है। तो रूट्स की फसलों में सबसे बेहतर तरीके से काम करता है, क्योंकि ये रूट्स को मेंटेन करता है, रूट्स को अच्छे तरीके से डेवलप करता है। और रूट्स तो किसी भी फसल में हो, अगर आपके प्लांट्स के रूट्स अगर ना मजबूत है तो निश्चित तौर से उसमें कल्ले ज्यादा निकलेंगे, उसमें बालियां ज्यादा होंगी, वो पौधे मिट्टी में अच्छे तरीके से अपने पकड़ को बनाए रखेंगे। जैसे धान की फसल में क्या होता है सर, धान की फसल में आपने कई बार देखा होगा कि वो फसल पूरी की पूरी लेट जाती है, गिर जाती है। तो उनकी रूट्स जो है वो मिट्टी पे जो उनकी पकड़ है वो जो है कमजोर हो जाती है। एप्साइटी की मदद से वो बिल्कुल मजबूत बने रहते हैं, तो इसलिए उनको एप्साइटी को इस्तेमाल करना होता है। सर एक और था कि वो कह रहे थे कि कौन मुआवजा देगा, तो सर क्या ऐसा भी कोई प्रावधान है, या इसके बारे में हमारे को क्या बोलना चाहिए फिर? सर मुआवजा कहीं नहीं मिलता, ठीक है। मुआवजा तो गवर्नमेंट नहीं देती, फिर भी हम लोग प्राइवेटाइजेशन में काम करते हैं। फसल पूरी की पूरी खराब हो जाती है। मैं अभी अगर दिन होता मैं आपको दिखाता कि मेरे घर के तीनों तरफ पानी का पानी भरा हुआ है पूरी तरीके से, और फसल पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है धान की फसल। यहाँ मुआवजा नहीं मिलता, तो गवर्नमेंट मुआवजा नहीं देती, हम मुआवजा कहाँ से दे सकते हैं? मुआवजे वाली कोई बात नहीं है, कंपनसेशन यहाँ पे नहीं है, कंपनसेशन नहीं है। हाँ, ये चीज है कि आप जो है, जो हमारी गाइडेंस है, जो हमारा यूजर मैनुअल है, आप उसके हिसाब से अगर करेंगे तो आपको कंपनसेशन तक बात आपकी आएगी नहीं। तो जी सर, थैंक यू। आई होप वेरी हेल्पफुल। और किसी का कोई क्वेश्चन हो, अदरवाइज विद इंटरेस्ट ऑफ टाइम सेशन को हम वाइंड अप करेंगे। Okay, so thanks a lot Ashutosh for giving me opportunity to host this wonderful session। और कितना अच्छा लास्ट में जो अतुल जी ने क्वेश्चन पूछा, रियली बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो किसानों को आता है, और कितने अच्छे से सत्य सर ने उसका आंसर दिया। हमें बहुत ही हेल्पफुल रहा ये सेशन। और डेमो का जो भी आपके पास मटेरियल होगा वो हमारे ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। सो विद दैट अब एक अच्छी सी क्लैपिंग बनती है हमारे रीजनल ट्रेनर के लिए। सो एवरीवन, सो थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर, thank you so much, thank you so much, Ashutosh. Thank you so much, sir. I will Thank you. conclude this session. Yeah, थैंक यू सर, थैंक यू।